हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। हम डाइकॉट सीड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। दो जगह पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंटली एप्लीकेबल है। पहला क्लास 11th की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक में, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, वहां पर भी आपको ये इंपॉर्टेंटली काम आएगा। तो मैं आपको डाइकॉट सीड्स में क्या बताना चाह रहा हूं, पहले आप वो समझिए। डाइकॉट सीड्स में दो तीन बातें जो जरूरी हैं। पहली चीज, ये दो कॉटिलिडन्स का सीड है, जो जानिए आप। इसके अलावा अगली बात कि डाइकॉट सीड्स जो होते हैं बेटा जी, वो मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी इनके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल जनरली नहीं होता, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। आप हमारे चैनल पर दूसरे वीडियोस में आप ये देख पाएंगे कि मैंने आपको एक दिन एंडोस्पर्म समझाया था, और ये समझाया था कि इनके पास पहले था एंडोस्पर्म, वो बाद में इन्होंने कंज्यूम कर दिया। अब इनके पास एंडोस्पर्म नहीं है, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। ऑल्दो वी हैव एक्सेप्शन फॉर दिस एज वेल, यानी मैं आपको ऐसे एक्सेप्शंस बताना चाहता हूं कि ये डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक है। कौन कौन एग्जाम्पल है? एक कॉटन है पहले नंबर पे, बड़ा फेमस, पपाया है और कैस्टर है। मैंने ऐसे ही लिख दिया, कॉटन, कैस्टर एंड पपाया। ये वो तीन प्लांट हैं जो डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक हैं, जबकि नॉर्मली डाइकॉट को एंडोस्पर्मिक नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़िए, डाइकॉट सीड्स में हम ये बोलते हैं कि सिमेट्रिक एम्ब्रियो की बात हो रही है। चूंकि सिमेट्रिक एम्ब्रियो इसलिए बनता है कि दोनों कॉटिलिडन इक्वली डेवलप हो जाते हैं। ऐसे सीड्स में हम जब सीड कोट की बात करते हैं बेटा, तो इनका जो सीड कोट होता है वो थोड़ा थिक होता है। जैसे अगर आप ग्राम सीड कभी स्प्राउट्स खाए हो तो आपको पता चल जाएगा कि सीड कोट इनका कंपैरेटिवली थिक होता है, लेदरी कहा जाता है। ये थोड़ा लेदरी कहा जाता है, जबकि मोनोकॉट में ये थिन मेम्ब्रेनस कहा जाता है। हम इसी सीक्वेंस में बातचीत करते समय अगर हम इसके स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पर जाएं तो हमारा बड़ा सारा काम हो जाए। इट्स लाइक दिस। जैसे मान लीजिए कि ये इसका एक अपर पार्ट है, ऐसे ही ये इसका एक लोअर पार्ट भी है बेटा। तो यहां पर दोनों तरफ हमने सिंबलाइज करने के लिए बोल दिया कि ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इधर भी एक कॉटिलिडन है, इधर भी दूसरा कॉटिलिडन है। समझने वाली बात ये है कि इस प्लेन को जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, वी कॉल इट एज कॉटिलिडनरी एक्सिस। हम इसे क्या कहेंगे बेटा? कॉटिलिडनरी एक्सिस कहेंगे। इस एक्सिस के ऊपर के पार्ट को, यानी ये जो ऊपर वाला एरो मैंने बनाया है, इसे कहते हैं एपिकोटाइल, चूंकि ये ऊपर है उसके, और इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डॉक्टर्स हाइपोकोटाइल, चूंकि ये कॉटिलिडनरी एक्सिस के नीचे का पार्ट है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, इन दोनों को मिलाकर, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को मिलाकर के हम बोलते हैं टाइगेलम, या इसी का नाम नॉन टेक्निकल टर्म है एम्ब्रियोनल एक्सिस। हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब कहा यह जाता है कि एपिकोटाइल का जो टिप होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल। रिमेंबर, किसका टिप? एपिकोटाइल का टिप क्या कहलाता है? प्लूम्यूल। और हाइपोकोटाइल के टिप को बोलते हैं रेडिकल। अगर आप मोनोकॉट सीड पढ़ रहे होते तो एपिकोटाइल के ऊपर भी कवर होता है और हाइपोकोटाइल के भी ऊपर कवर होता है। याद करिए जरा नाम। एपिकोटाइल के ऊपर जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल के ऊपर के कवर को कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर के कवर को कोलियोराइजा कहते हैं मोनोकॉट में। यहां उन दोनों को के ऊपर कोई कवर नहीं होता। प्लूम्यूल, आगे हम ये बोलते हैं कि अगर प्लूम्यूल डेवलप होता है तो ये शूट फॉर्मेशन करता है, जबकि अगर रेडिकल डेवलप होता है तो ये रूट फॉर्मेशन करता है। दो तीन बातें जो बहुत जरूरी हैं वो जानते रहिए कि दो कॉटिलिडन के साथ है, मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक यानी एक्स एल्ब्यूमिनस है। तीन एक्सेप्शंस भी मैंने बता दिए हैं। एक्सेप्शन के तौर पे आप कंफ्यूज मत होना। मैंने ये जो तीनों नाम लिखे हैं, ये एक्चुअल में डाइकॉट विद एंडोस्पर्म है। डाइकॉट विद एंडोस्पर्म। हालांकि मोनोकॉट विदाउट एंडोस्पर्म के भी एग्जाम्पल होते हैं, ऑर्किड्स, लेकिन हमें वहां इनकी जरूरत यहां नहीं है।
तो ये इसकी बात समझे। स्ट्रक्चरली आपको याद रहे कि कॉटिलिडनरी एक्सिस है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स ये और दूसरी तरफ दिख रही हैं, दे आर कॉटिलिडन्स। ये कॉटिलिडन्स आपको फ्लैशी तो दिखेंगे, थोड़ा बड़े दिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कॉटिलिडन बड़ा होना फूड स्टोर होने को कहते हैं, और इनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है। रिमेंबर, एंडोस्पर्म इज डिफरेंट थिंग, और फूड स्टोर होना या कॉटिलिडन प्रेजेंट होना ये डिफरेंट थिंग। नॉर्मली भी जितने ज़्यादा बड़े सीड्स दिखेंगे, मानकर चलिए कि वो सब के सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं, ठीक है। तो ऐसे करके देखेंगे तो आपको सिमेट्रिसिटी भी पता चल जाएगी और अलग अलग सिनेरियो भी इसके साथ मिल जाएगा। इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा, आपको यहाँ भी 3-4 अच्छी इंफॉर्मेशंस मैंने दे दी हैं, आपका काम हो जाएगा।